आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि टेक्निक्स को मैं ज़्यादातर प्रोवाइड क्यों नहीं करती हूँ या मैं क्यों बात नहीं करती हूँ, है ना। कि आप 555 कर लो, 369 कर लो, मतलब कि मुझे ये दो ही टेक्निक्स ज़्यादा नाम इसके पता है तो मैं यही बोलती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टेक्निक्स है, 222, 333, ट्रिपल, मतलब कितने मतलब कि होंगे तो मैं उस चीज़ पे बात क्यों नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे बात करती हूँ। चाहे मेरी वीडियोस हो या फिर अगर मैं क्लास भी लेती हूँ तो मेरी क्लासेस के अंदर मैं सिर्फ वही चीज़ सिखाती हूँ कि आप किन किन चीज़ों से अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशन को आप चेंज कर सकते हो ताकि चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू कर दे। आज की वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि मैं क्यों सिर्फ आपकी एनर्जी पे बात को चेंज करने पे बात करती हूँ। मैं टेक्निक्स को क्यों नहीं बोलती कि आप करो, क्यों प्रोवाइड नहीं करती, उसका रीज़न भी तो होना चाहिए, राइट। आज उसी रीज़न पे बात करते हैं। और इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का जो बैच है वो आ रहा है इसी 25 दिसंबर से। ओके, और अगर आपको भी आप थक चुके हो ना टेक्निक्स कर करके, आप टूल्स कर करके थक चुके हो कि भाई नहीं, मुझे अब कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसपे मैं एग्जैक्टली काम करूं और मेरे लिए चीज़ें काम करना शुरू कर दे, तो इस बैच को स्किप मत करना, ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके कांटेक्ट कराओ और अपनी सीट बुक कराओ, क्योंकि आप जब एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करते हो तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आप इधर उधर चाहे कितना भी भटक लो, कितनी भी टेक्निक्स कर लो, 555, 222, 333, या फिर आप 21 डेज तक कर लो, 45 डेज तक कर लो, कुछ आपके लिए काम नहीं करेगा। आप चाहे कितनी भी नोटबुक भर लो, एग्जैक्ट पॉइंट पे जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है ना कि 2024 की तरह 2025 भी ना जाए और कुछ ऐसा पॉइंट मुझे मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ वो अचीव कर पाऊँ अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का टाइम है, अपने अकॉर्डिंग आप आपको जो भी टाइम सूटेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर करवाओ और जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करो ताकि चीज़ें आपके लिए भी काम करे। अभी आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट, क्योंकि इसका एक रीज़न भी तो होना चाहिए कि भाई ऐसा क्या है मेरी क्लास के अंदर कि आपके लिए काम कर जाएंगी चीज़ें, राइट। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो 24 घंटे काम करता है, सुबह से लेके रात तक काम करता है। इनफैक्ट आप जब से आप इस दुनिया में आए हो तब से वो आपके लिए काम कर रहा है, तब से वो आपके लिए वर्क कर रहा है। आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, बचपन से लेके अभी तक आपके माइंड में जो पैटर्न बिठाया हुआ है, जिस तरह का पैटर्न बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीलिंग्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एनर्जी होती है। आप उसी फीलिंग में वाइब्रेट कर रहे होते हो और वैसे ही चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होके आ रही होती है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही आकर्षण का नियम है। ओके, अब एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोल दे कि आप 30 डेज तक कर लो या 45 डेज तक आप ये एक पर्टिकुलर टेक्निक कर लो और आपको मॉर्निंग में करना है और जब भी आप उठते ही आपको ये लिखना है, दैट्स इट, पूरे दिन में आपको भूल जाना है और आप दोबारा, आपको जब अगला दिन आए तो दोबारा लिखने बैठ जाना। अब एक बात बताओ, आप जब पूरे दिन क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, किस एनर्जी में रहते हो, किन लोगों से मिलते हो, कैसे लोगों के कांटेक्ट में रहते हो, अगर ये चीज़ पे आप काम नहीं करोगे तो वो मॉर्निंग में जो आपने 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, राइट। इसीलिए मैं अपनी क्लास के अंदर सिर्फ वो चीज़ें करवाती हूँ। मेरा जो पढ़ाने का या समझाने का जो तरीका होता है, मैं जब चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ या कोई भी टास्क देती हूँ, कोई भी टूल देती हूँ, तो मेरा मेन पर्पज होता है कि मैं आपका सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल चेंज करूँ। मैं आपका शेड्यूल चेंज करती हूँ, मैं आपको किसी टेक्निक में नहीं डालती, किसी टूल में नहीं डालती, इतने दिन तक लिख लो, इतने दिन तक कर लो। मेरा यही पर्पज होता है कि मैं आपका पूरे दिन का शेड्यूल चेंज कर दूं, क्योंकि मॉर्निंग से लेके नाइट तक आप क्या शेड्यूल अपना बना रखा, आपने क्या शेड्यूल बना रखा है, उठते ही आप क्या बोलते हो, उठते ही आप क्या करते हो, सोने से पहले आप क्या देख के सोते हो, क्या बोल के सोते हो, मतलब कि आफ्टरनून में आप क्या चीज़ें करते हो, किन लोगों से मिलते हो, किन लोगों के कांटेक्ट में रहते हो, अपने आप को लेके आप क्या सोचते हो, दूसरों को लेके आप क्या सोचते हो, इन सब पैटर्न्स को आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हर कदम पे काम करना शुरू कर देता है। आपको अलग से किसी टेक्निक में या किसी टूल में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है।
जब मेरी क्लास के अंदर मैक्सिमम लोग ऐसे भी आते हैं, जब मैं ये चीज़ें करवाती हूँ, हीलिंग करवाती हूँ, है ना, तो मैक्सिमम लोगों का ना एक क्वेश्चन ये भी होता है कि मैम हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कैसे टाइम दे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, हमारे पास टाइम नहीं है ना। हम या तो एक ही कॉमन ही उनका रीज़न होता है, या तो उनकी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, या फिर हम जॉब पे जाते हैं, हमारा अलग से जॉब पे जाना होता है, घर का काम होता है, ये होता है वो होता है, हम इसको टाइम ही नहीं दे पाते। मैं नहीं बोलती हूँ कि, मेरा मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको टाइम देने की जरूरत है ही नहीं। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है कि आपको 2 घंटा ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 घंटा ये चीज़ में आपको करना पड़ेगा। मेरा मानना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बोलता नहीं है कि आप अलग से उसको टाइम दो, या अलग से उसको 1 घंटा 2 घंटा निकालने की जरूरत होती है, नहीं होती है। आप अपने डेली रूटीन को चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आप मैक्सिमम लोग आपको यही बात बताते ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक तरह से आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाता है। सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, क्या बोलते हो, किन लोगों के कांटेक्ट में रहते हो, आप कंप्लेन मोड पे रहते हो, ग्रैटिट्यूड मोड पे रहते हो, मेडिटेशन करते हो, या सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हो। ये जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें मैं चेंज करवाती हूँ, इसीलिए लोगों के बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। मैं कभी आपको टेक्निक्स में डालती ही नहीं कि अफर्मेशंस लिख लो। मैं कोई अफर्मेशन अपनी क्लास में नहीं करवाती हूँ कि आप अफर्मेशंस लिख लो, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसी चीज़ पे काम किया है। मैंने अपने शेड्यूल को चेंज किया है। 2024 जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपने लिए रेजोल्यूशंस बनाए थे, रूल्स बनाए थे कि मुझे ये चीज़ें फॉलो करनी है। मैंने अपनी पूरी रूटीन को स्कैन करा था कि पूरे दिन में क्या करती हूँ, क्या बोलती हूँ, किन लोगों से बात करती हूँ, किन लोगों के कांटेक्ट में रहती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में कैसे लोग हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और बता भी देती हैं कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो नहीं जानता उसके लिए भी वो काम कर रहा है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि इसमें टाइम देने की ज़रूरत कहाँ है? आपको अलग से टाइम आप कहाँ दोगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए भी काम करता है जो लोग जानते नहीं हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो लोग जान जाते हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, और अवेयरनेस के साथ वो जो चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए डबल तरीके से उनको रिजल्ट मिलते हैं, और दुगनी रफ्तार से उनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और तेजी से उनकी जो चीज़ें हैं वो उनके फेवर में काम करना शुरू कर जाती हैं। ओके, सो मैं इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं यही एक रीज़न आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं इसीलिए टेक्निक्स पे बात नहीं करती। टेक्निक्स आपको 1 घंटा 2 घंटा एक सुकून दे सकते हैं कि भाई चलो ठीक है लिख लो बैठ के, बट पूरे दिन आपका क्या रूटीन रहता है वो मैटर करता है। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं करवाता, सिर्फ आपके मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को कंप्लीट नहीं करवाता, फुलफिल नहीं करवाता, वो आपको एक जीने का तरीका सिखाता है, एक नया तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करने, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने दूसरों को देखने का नज़रिया, खुद को देखने का नज़रिया, अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज करवाता है। ये सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल नहीं करवाता। और जब आप अपने आप को ऐसे चेंज करते हो, अपने मेंटली फिजिकली अपने ऊपर वर्क करते हो, टाइम देते हो, राइट, और ऐसे जैसे ग्रैटिट्यूड हो गया, मेडिटेशन हो गया, सेल्फ लव हो गया, ये सारे तरीके हैं जो आपको आपकी एनर्जी को चेंज करते हैं, आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशन को इन्हेंस करते हैं। सेल्फ लव हो गया, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है ना कि आप अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए आप अफर्मेशन करो, ये लिखो, वो लिखो। वो आपको इसीलिए बताया जाता है कि आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाए, नेगेटिव वे से आप पॉजिटिव वे में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाओ। इसीलिए आपको बोला जाता है 30 डेज तक आप ये चीज़ें करो, 21 डेज तक आप ये चीज़ें करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो लाइफ चेंज इसीलिए होती है क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है। ओके, सो इसीलिए मैं ना टेक्निक्स पे बात नहीं करती हूँ, टेक्निक्स नहीं करवाती हूँ, टूल्स नहीं करवाती हूँ, क्योंकि आपको आपकी रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उस सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। ओके, मैक्सिमम लोग जब अगर काउंसलिंग भी आती है तो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि पता ही लग जाता है कि अगर ये वर्ड यूज़ करेंगे तो इनके लिए चीज़ें कैसे काम करेंगी। सुबह से लेके शाम तक उनका रूटीन ही बिगड़ा रहता है,
उठते ही जैसे कि मैक्सिमम लोग उठते ही फ़ोन यूज़ करते हैं, लोगों का मैक्सिमम रहता है कि उठते ही फ़ोन यूज़ करेंगे, रात को सोने से पहले ही वो फ़ोन, लास्ट वही चीज़ होती है, राइट। कई कई लोग होते हैं वो क्या देख रहे हैं फ़ोन में, वो देखते 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 सो जाते हैं, राइट। तो अब एक बात बताओ, अब जब यही रूटीन रहता है पूरे दिन सोशल मीडिया पे आप अनवांटेड चीज़ों को देखते रहते हो, तो आपके माइंड में जो वो एक नेगेटिविटी है, जो एक डट है, तो उस डट को लेके आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो? क्या आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकते हो? कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका रूटीन ही इस तरह का बना हुआ है कि आपके लिए कोई चीज़ काम करेगी ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे काम करता है, हर एक सेकंड में वो आपके लिए काम कर रहा होता है। तो आपको हर एक सेकंड के लिए अवेयर रहना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो, इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, इस वक्त आप क्या कर रहे हो, किस पर्सन से बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, क्या कन्वर्सेशन चल रही है, हर एक सेकंड आपको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, तब जाके चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं। ओके, सो इसीलिए मेरी क्लास के अंदर, अगर मेरी क्लास में कोई अगर आते भी हैं, तो मैक्सिमम लोगों का ये एक कॉम्प्लीमेंट होता भी है कि मैम आपकी क्लास में हमने डिफरेंट तरीके की चीज़ें सीखी हैं, या आप डिफरेंट तरीके से सिखाते हो, पढ़ाते हो, बिकॉज आपसे पहले अगर हमने कहीं पे क्लासेस ली भी हैं तो वो सिर्फ हमें स्क्रिप्टिंग करवाते हैं, लिखवाते हैं, अफर्मेशंस बुलवाते हैं, बट आपकी क्लास में डिफरेंट तरीके से चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत इजी वे में सीखने को मिलती हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें फॉलो करके। क्यों? क्योंकि मैं उनका रूटीन चेंज कर देती हूँ। मेरा पर्पज होता है आपका रूटीन चेंज करना, ना कि टेक्निक्स करवाना, ना कि टूल करवाना। मैं आपको टूल में फंसाती नहीं हूँ, टेक्निक्स में नहीं फंसाती हूँ, मैं आपका रूटीन चेंज करती हूँ। जो मैंने किया था, मैंने अपना रूटीन चेंज किया था। मॉर्निंग में सुबह उठना, उठते ही क्या चीज़ें फॉलो करना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड करना, आफ्टरनून में कैसे अपने आप को एनर्जी वाइज मेंटेन रखना, फिर रात को सोने से पहले हमारा क्या रूटीन होना चाहिए। जब मैं ये रूटीन चेंज कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, और हर एक एरिया बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और हर एक एरिया के अंदर उनको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। बस मैं इतना करवाती हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं करवाती। मेरी जो टीचिंग्स होती हैं वो इसी पे बेस होती है कि मैं आपका रूटीन चेंज करूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, टेक्निक से पीछे मत भागो, टूल्स के पीछे मत भागो। ये चीज़ आपको नहीं बताएगा कोई। लोग सिर्फ आपको टेक्निक्स में फंसा देते हैं कि टेक्निक कर लो, टूल कर लो, 30 डेज तक कर लो, 40। अगर आपका माइंड सेट ही वो नहीं है, या आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है, तो आप कोई टेक्निक कर लो, कोई टूल कर लो, कितनी भी नोटबुक भर लो, आपके लिए कोई चीज़ काम करने वाली है नहीं, क्योंकि आप उस डायरेक्ट एक एग्जैक्ट वे में आप काम ही नहीं कर रहे हो जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो इसीलिए मेरा बैच 25 ऑफ दिसंबर से आ रहा है, 25 दिसंबर से। आपको भी अगर लग रहा है कि मेरी भी चीज़ नहीं काम कर रही, लोगों ने मुझे टेक्निक्स में फंसा रखा है, इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सब लोग मुझे टेक्निक में फंसाते हैं, टूल्स में फंसाते हैं, तो डेफिनेटली इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करना। 30 डेज़ की मेरी क्लासेस होती है, जिसके अंदर सिर्फ मेरा पर्पज आपके रूटीन को चेंज करना होता है। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करने का मेरा एक पर्पज होता है, जिससे चीज़ें ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती हैं। कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती, कोई टूल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर लेते हो, बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ तो आपके फेवर में काम करनी ही करनी है। कोई टेक्निक, कोई टूल का कोई रोल ही नहीं होता दूर दूर तक। ओके, सो इसीलिए इस बैच को स्किप मत करना। अगर आपके लिए भी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, आपको भी लोग बस टेक्निक में फंसाए जा रहे हैं, टूल में फंसाए जा रहे हैं, आप फंसते जा रहे हो, आप लिखते जा रहे हो, आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। कोई बोल रहा है 30 दिन तक लिख लो, कोई बोलता है 11 दिन तक लिख लो, कोई बोलता है 7 दिन तक लिख लो। इसीलिए इस बैच को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। सो 25 दिसंबर से बैच स्टार्ट है, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके कॉन्टेक्ट करवाओ और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो 2025 के साथ। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।